मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ और ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है। क्योंकि मैं पहले जब बचपन में था ना तो मैंने ये सोचा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन जब मैच्योर हुआ पता चला कि हम तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर या चीफ ऑफ आर्मी मिनिस्टर बन ही नहीं सकते। हमारे लिए तो वो हक ही ख़त्म किया गया है ना कि वी आर नॉट सेम एक्चुअली ना। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बुरा फील हुआ था कि लाइक हमारे अपने मुल्क में हम अपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बन। अगर हिस्ट्री देखी जाए ना लाहौर की, अब हम जिस रोड पे बैठे हैं माल रोड है, माल रोड की भी अगर आप हिस्ट्री देख लो तो इसको भी किसी हिंदू ने ही आर्किटेक्ट किया था, किसी हिंदू ने ही वो किया था, इंजीनियरिंग उनकी है, ठीक है। और गंगाराम हॉस्पिटल देख लो, आपका एमएओ कॉलेज है, एमएओ नहीं सॉरी एक दूसरा इधर कॉलेज है वो भी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हिंदू, और इवन तो यहाँ पे गलियों का नाम आज तक भी हिंदू के नाम से बहुत हैं। हमारा धर्म भी यही सिखाता है कि यू शुड हैव टू फाइट फॉर योर ओन सेक ऑफ पीस, ठीक है। तो डर के भागना काहिरों का काम होता है, तो एटलीस्ट फाइट करो उसके लिए, अपने हक़ के लिए लड़ो, यही मैं समझता हूँ। और मैंने कभी काहिरों की तरह भागने की कोशिश नहीं की। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं ऐसे डर के भागूँ। मैं मरूंगा भी यहीं पे तो जीऊँगा भी यहीं पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अक्षत कुमार। अक्षत कुमार, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, जीसीयू में कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। सही। कैसी जा रही है पाकिस्तान के अंदर लाइफ आपकी? अच्छी है, बेहतरीन है। अब वो जो अब जैसे आम लोगों की जा रही है यहाँ पे तंगी के हिसाब से, वो तो मेरी भी जा रही है ओबियसली। नहीं मतलब वैसे ओवरऑल जो मतलब स्टडी के दौरान मतलब या पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिलती हो कोई मतलब या मतलब ठीक है? ठीक ही है। अच्छा, पैदाइश आपकी पाकिस्तान की है? एग्जैक्टली, मैं बलूचिस्तान से हूँ वैसे। सही। तो लाहौर में किस जगह पे आप रह रहे हो? ये बताना ज़रूरी नहीं है, समझता। चलें, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस टाइम मौजूदा करंट टाइम के अंदर पाकिस्तान में भारत के साथ ट्रेड कितनी ज़रूरी है? यार अगर पाकिस्तानी लोग भी देख रहे हो ना कोई, तो इसको बुरा मत समझिएगा। द थिंग इज़ कि हमने अपनी आवाम को ना एक लॉलीपॉप देने के लिए हमने इंडिया के साथ नफ़रतें तो बढ़ा दी हैं, लेकिन एट द एंड हमारे डिफ़ॉल्ट होने की सबसे बड़ी वजह भी ये है कि हमने अपने नाइबर्स के साथ इतनी बनाई नहीं है, उनके साथ हम ट्रेड नहीं कर रहे। हम वही चीज़ें आपके मेडिसन हो गई, कुछ भी मेडिसन, वो सारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया, लेकिन हम कहीं और से मंगवा रहे हैं, चाइना से, इधर उधर से, ठीक है। हम आपके खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, आपका दुबई या सऊदी अरबिया, वहाँ से हम ज़्यादा पैसों में इधर मंगवा रहे होते हैं। मैं एक बिस्किट की बात कर रहा हूँ, गुड डे बिस्किट है, वो इंडिया के हिसाब से 10 रुपये में बिकता है, 10 के 20 रुपये में या 15 रुपये में, ठीक है। और यहाँ पे ना वो एक बिस्किट की जो वो है पैकेट है, वो आपको यहाँ पे 300 रुपये की मिल रही है, गुड डे की। तो दिस इज़ लाइक हाउ वी आर डूइंग विथ आवर पॉपुलेशन, और हम अपनी आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब एक तो हमारी आवाम में भी ये इतनी छोटी सी अक्ल नहीं है कि हम खुश हो जाते हैं कि हमने नाइबर्स के साथ ये कर दिया, ट्रेड बंद कर दी, ये कर दिया, अच्छा किया है, जिहाद करेंगे, वो करेंगे। मतलब हम इतनी छोटी सी सोच में अभी तक अटके हुए हैं कि भाई कम इन द रियल लाइफ, ठीक है। मुल्क के लिए सोचो, जिहाद के लिए नहीं। लोग अपने लिए अपने मुल्क के लिए कुछ सोचे पहले, फिर अपने मज़हब के लिए भी सोचे। चलो ठीक है, आपका मज़हब है, इट्स गुड थिंग, बट एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट योर कंट्री फर्स्ट, कि आपका कंट्री कहाँ जा रहा है और आपकी बातें क्या है कि हम इंडिया को ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। मैं प्रो इंडियन नहीं हूँ, आई एम ए पेट्रोटिक पाकिस्तानी, ठीक है। मेरे कोरा पे जाके सवाल देख लो, मेरे वहाँ पे सोशल मीडिया पे सारे की सारी पोस्टें इन पाकिस्तानों के हक़ में ही है। मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ना कि इंडिया के लिए। लेकिन हमें अपनी पहले सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करना पड़ेगा, और हमें अपनी गवर्नमेंट को ये दिखाना पड़ेगा कि वी आर न्यूट्रल्स नाउ, ठीक है। हमें नाइबर से बिगाड़नी नहीं है, बनानी है, बना के रखो, देन इट विल बी गुड। मुझे ये बताएं कि जो इस टाइम हालात चल रहे हैं उसमें हर बंदा पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्ब है। मैं ख़ुद भी बड़ा डिस्टर्ब हूँ इन हालात की वजह से। आपकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है जो इस टाइम माशी सूरत हाल चल रही है? ख़र्चे वगैरह आपके पूरे हो जाते हैं, इनकम जो है वो आपके एक्सपेंसेस को मीट कर रही है या नहीं कर रही? देखो मुझे तो पहले तो फैमिली सपोर्ट करती है, ठीक है। मैं तो स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, ठीक है, और साथ साथ मैं अपने स्टार्टअप पे भी काम कर रहा हूँ, जिसके वो भी मैं उसकी भी बूट स्ट्रैपिंग जो पैसे हैं वो भी मैं घर से मंगवा रहा होता हूँ,
ठीक है। तो मुझे पता है, चलो यहाँ पे तो हर कोई बंदे को पता चल गया कि कैसे मुल्क चल रहा है। पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पे पहुँच गई हैं आपकी, पेट्रोल के इफ़ेक्ट से पूरे के पूरे मुल्क में चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो खाने की चीज़ें जो पहले 10 रुपये में मिलती थी, आज वो 50 रुपये की मिल रही है। आज चाय पीने जाओ 60-70 रुपये की चाय मिलती है। मैं पहले 30 रुपये की चाय पीता था इधर, 30-25 रुपये इस तरह। और पराठा 100 रुपये का हो गया जो मैं पहले 30 रुपये में खा रहा होता था। तो खुद सोचो कि इन्फ्लेशन कहाँ पे चली गई है। और आज तक हम अपने गिरेबान में नहीं देखते, लेकिन हमने डर्टी पॉलिटिक्स ज़रूर करनी होती है इस बात पे कि हमने इंडिया से बिगाड़ी हुई है, हमने अपने मुल्क को बचाना है। यार वो कुछ नहीं करता, ठीक है ना। आप खुद को पहले संभालो, कुछ करने लायक बनो, देन हम गिरेबान में कभी आते हैं। पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में जाने का इत्तेफाक हुआ आपका? हाँ, मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था कनाडा में। राइट। उसकी वीज़ा रिजेक्शन आई थी, उसके बाद मैं इधर था। देन फिर से अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे भी, बट अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान एक डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी ने हाँ करके, मतलब एट द एंड केस जब मैं फ़ीस पे कर रहा था, जीटी मेरी क्लियर हो गई थी। उसके बाद फिर से मैंने डिफ़र करा के फिर से जब मैंने जीटी के लिए अप्लाई किया, देन अगेन आई गॉट रिजेक्टेड। मुझे ये बताएं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आपको मतलब यहाँ पे फेस करने को मिलती हैं, तो वैसे मसाजिद वगैरह तो यहाँ पे मतलब हर गली में नज़र आती हैं। आप अपनी मतलब जो आपके रिलीजियस मतलब आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं, उनको करने के लिए लाहौर में कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मतलब रिलीजियस इवेंट्स जो हैं वो आपके होते हैं? लाहौर में मंदिर तो एक ही जगह पे है, Right. श्री कृष्णा मंदिर के नाम से है। ठीक है। और वो भी इतना है कि बस समझ लो एक कमरा है, उसके ऊपर फिर दूसरा कमरा है। दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। तो लेकिन इवन दो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मोनोपलीज हैं, पॉलिटिक्स चल रही है। खैर इतना जिक्र करना नहीं चाहिए, पर जो भी है। अच्छा, हमारा जिस तरह यहाँ पे वीकली जुम्मे की तकरीब होती है, उसमें सारे इकट्ठे होते हैं, और एनवली अगर देखा जाए तो ईद के त्यौहार होते हैं, उस पर सारे इकट्ठे होते हैं। आपका मतलब जो है वो फ्रीक्वेंटली कितने टाइम पीरियड के बाद जो है आप लोगों की इस तरह की गैदरिंग्स वगैरह होती है? असल में देखा जाए ना, हमारे फेस्टिवल्स बहुत आते हैं। मतलब हर महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल है, कोई ना कोई इवेंट ज़रूर होता है। नाइस। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के गवर्नमेंट के हिसाब से सिर्फ ऑफिशियली 2 ही माने गए हैं, होली और दिवाली। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान किसी और इवेंट को, किसी और फेस्टिवल को रिकॉग्नाइज़ करता ही नहीं है। ठीक है, अब मार्च में आती है हमारी होली और अक्टूबर में आती है दिवाली। ठीक है। तो मार्च में हम दिवाली के टाइम पे लाहौर में जो भी लोग हैं वो मिल जाते हैं। मतलब एक बस जिसके जिसके कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, आराम आराम से हिंदुओं में, सिखों में, तो वो मैसेज फॉरवर्ड होते होते पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, तो हमने जाना है। तो कराची में अलग होते होंगे, लाहौर के अंदर जो है वो पंजाब वगैरह के सारे लाहौर में आते हैं, या हर शहर के अंदर है? डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है। अब जब मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर आया था 2017 में, तब मुझे पता नहीं था, राइट। और मेरा मिस आउट हो गया था। लेकिन 2018 से देन मुझे जब पता चला है कि यहाँ पे फेस्टिवल को मनाया जाता है तरीके से, तो मैं जाता रहा था। मतलब जैसे इनविटेशन आता था मैं जाता था, और मंदिर में भी कभी कभी दिवाली का तो फंक्शन में मैं हमेशा जाता रहता हूँ। तो इस तरह होता है। लेकिन कराची वगैरह साइड में, सिंध वाली साइड पे तो हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कराची में तो आपको जब पता चलता है कराची में इवेंट है, तो वो बलूचिस्तान तक पता चल जाता है कि कराची में इवेंट चल रहा है। ठीक है। तो कराची हो या सखर हो, हैदराबाद हो, कहीं भी बड़े बड़े सिटीज़ हो गए ना, पता चल जाता है। लेकिन लाहौर या पंजाब वाली साइड पे ना आपको पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हिंदुओं की बहुत कम है। क्या वजह क्या लगती है आपको कि इस रीजन में, मतलब जो ये एरिया है यहाँ पे तादाद कम क्यों है, और ज़्यादातर वो कराची वाली साइड पे ही क्यों? मतलब बेसिकली सिंध जो है ना, सिंध की अगर पुरानी हिस्ट्री देखी जाए ना, वो एक हिंदू पॉपुलेटेड सिटी वो था, रीजन था। बेसिकली लाहौर भी था, लेकिन लाहौर में तो चलो 19 जब आज़ादी हुई थी उसके बाद इधर उधर दंगे बहुत हुए थे, चले गए थे। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, और सिंध में भी इतना कुछ नहीं हुआ था। तो सिंध में भी रहने वाले रह गए थे, जो जाने वाले थे चले गए थे। लेकिन आज भी सिंध में ना आपको समझ लो 40 या 60% के रेशो से होंगे हिंदू मुस्लिम। ठीक है। और पंजाब की अगर बात की जाए, क्योंकि पंजाब की भी आबादी कम तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आबादी है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आप लोग कितनी तादाद के अंदर हैं?
पाकिस्तान में सबसे जो ज़्यादा आबादी है ना वो पंजाब में है, ठीक है। और लेकिन सबसे कम आबादी वाला जो मिनॉरिटी वाला है ना वो पंजाब ही है। यहाँ पे